जी ये किस तरह के गठबंधन में शामिल हो गए हैं। मान सम्मान का बात, जहाँ बिहारियों के सम्मान का विषय होता है, जिस राज्य से सबसे ज़्यादा आईएएस और आईपीएस बनते हैं और उसको एक सांसद अगर इस तरह के शब्दों से अपमानित करता है तो ये पूरे बिहार का अपमान है, माननीय मुख्यमंत्री जी का अपमान है, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का अपमान है। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम पटेल और आप अभी लाइव सिटी देख रहे। देखिए इस समय हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के वरिष्ठ नेत्री का है, भाजपा के एमएलसी बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं निवेदिता सिंह जी। इनसे हम बातचीत करें, कुछ सवाल हो जो इनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। नमस्ते, आपका भी स्वागत है। मेरा पहला सवाल सीधा सवाल, एक इंडिया गठबंधन के नेता हैं, डीएमके के सांसद हैं दयानिधि मारेन, उनका एक स्टेटमेंट आया है कि बिहार यूपी के लोग जो हैं वो टॉयलेट साफ करते हैं। इसको आप किस प्रकार से देखती हैं? देखिए, जो इंडी गठबंधन है पहले तो अपने आप में ही ये सही नहीं है। जिस दिन इसका नामकरण हुआ था उसी दिन पूरे देश के लोगों ने कहा था कि भारत के नाम पर किसी गठबंधन और इंडिया का नाम बना, चूँकि सोनिया गांधी उसकी सबसे बड़ी नेता हैं और वो स्वयं एक आज देश की नागरिक हैं, पूर्व हमारे प्रधानमंत्री जी की पत्नी हैं, लेकिन वो बिलोंग करती हैं विदेश से, तो उनको भी भारत के जगह पे इंडिया पसंद आया और इंडी महागठबंधन का नाम रखाया। और उसके बाद हर तरह की बैठकें वो लोग रोज़ रोज़ करते रहते हैं। आज चौथा बैठक था और हर बैठक में कहीं न कहीं कोई निर्णय नहीं हो पाता है और बैठते हैं सभी, लेकिन बिना निर्णय को वो बैठक समाप्त हो जाती है। और अभी कल जो उन्होंने बयान दिया है, तो मानिए मैं नीतीश कुमार जी से पूछना चाहूँगी कि नीतीश जी ये किस तरह के गठबंधन में शामिल हो गए हैं। क्योंकि जहाँ बिहार की अस्मिता का सवाल उठता है, जहाँ बिहार की मान सम्मान का बात, जहाँ बिहारियों के सम्मान का विषय होता है, जिस राज्य से सबसे ज़्यादा आईएएस और आईपीएस बनते हैं और उसको एक सांसद अगर इस तरह के शब्दों से अपमानित करता है तो ये पूरे बिहार का अपमान है, माननीय मुख्यमंत्री जी का अपमान है, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का अपमान है। तो मैं माननीय नीतीश जी से कहना चाहूँगी कि जिस गठबंधन में वो शामिल हुए हैं सिर्फ और सिर्फ एक नेता को हराने के लिए, उसको पराजित करने के लिए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी मैं कहना चाहूँगा कि बिहारियों का अपमान करके किसी राजनीति को करना कहीं से उचित नहीं है। और बिहारी हैं तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव हैं, और बिहारी नहीं हैं तो नीतीश जी और तेजस्वी यादव भी नहीं हैं। तो मैं बहुत कठोर शब्दों में माननीय सांसद जी की निंदा करती हूँ और मैं कहना चाहूँगी कि बिहारियों का अपमान नहीं सहेगा बिहार का एक भी व्यक्ति। और उन्होंने जिस तरह से बोला है, आज बिहार के देश विदेश से लेकर पूरे देश में बिहारी उच्च पद पर पदस्थापित है और बिहारी को जो शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया मैं नहीं कहना चाहूँगी, तो उनकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और नीतीश कुमार जी को अगर अभी थोड़ा सा इस नए वर्ष में होश आ जाए तो बिहारियों का अपमान करना बंद करें। अच्छा, एक और सवाल कि अभी लगातार चर्चा हो रही थी कि इंडिया गठबंधन की अगली बैठक होगी, तो नीतीश कुमार जेडीयू के नेता लगातार कह रहे थे, कोई विधायक कह रहे थे, कोई एमपी कह रहे थे कि नीतीश कुमार को विपक्ष जो है पीएम कैंडिडेट मतलब घोषित कर देगा। लेकिन जैसे दिल्ली गठबंधन होती है वहाँ पर ममता बनर्जी जो है प्रस्ताव कर देती हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही पीएम कैंडिडेट होंगे और इसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल उनको समर्थन भी कर देते हैं। नीतीश कुमार को वहाँ भी कुछ नहीं मिला। देखिए, नीतीश जी हर बार पुलावी क्या कहते हैं उसको, कौन ख्याली पुलाव बनाकर जाते हैं और वहाँ जाते हैं तो इनको माया मिली न राम की तरह ये वापस चले आते हैं। जिस फ्लाइट से आते हैं दूसरे फ्लाइट से वापस आ जाते हैं। तो ये लोग सब लोग प्रस्ताव लेके यहाँ से गए थे कि इस बार नीतीश कुमार जी का प्रस्ताव डालेंगे और समर्थन करेंगे लालू जी और तेजस्वी जी और फलाना जी ढिकाना जी जो भी लोग हैं। लेकिन वहाँ जाते हैं तो ममता जी पहले ही उठ के प्रस्ताव कर देती हैं, उसके समर्थन करने के लिए केजरीवाल जी खड़े होते हैं। तो हम ये कैसा गठबंधन है जहाँ कोई तालमेल ही नहीं है? तो ये किसको दिखाने के लिए गठबंधन किए हुए हैं? तो ये गठबंधन अपने आप में अविश्वसनीय है और देश की जनता को ये लोग बरगलाने का काम कर रहे हैं। मोदी जी के सामने कोई गठबंधन टिकने वाला नहीं है और देश की पूरी जनता का मूड हो चुका है कि तीसरी बार हैट्रिक लगाने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी जा रहे हैं। और ये लोग को बीच में इसी की खलबली मची हुई है, ये लोग अपनी इज्जत बचाने में जुटे हुए हैं, बस और कुछ नहीं। नीतीश कुमार को मैडम क्या होगा इस समय? लगातार कुछ दिनों पहले सत्र चल रहा था, विधानसभा में स्टेटमेंट दे दी, विधान परिषद में स्टेटमेंट दिया, उस समय आप मौजूद थी। अभी एक कार्यक्रम के दौरान एंकर को ही अभिनंदन कर देते हैं जाकर के, तो उनको हो क्या गया इस समय? देखिए, नीतीश जी की बिहार के परिप्रेक्ष्य में कहे बहुत अविश्वसनीय व्यक्ति के रूप में होते जा रहे हैं। बहुत अच्छे नेता थे और हम लोगों ने उनको 17 साल मुख्यमंत्री बनाकर रखा, लेकिन इन पिछले दिनों अब उनकी जो मानसिक स्थिति है
वो थोड़ा भूलने की या ऐसी ऐसी हरकतें कर दे रहे हैं कि बिहार की जनता स्तब्ध रह जा रही है। क्योंकि नीतीश कुमार एक बड़े ही गंभीर व्यक्ति थे, उनकी बात का महत्व होता था, लेकिन गत दिनों हमको लगता है कि जैसे उनके सीपीएस सलार लोग हैं, जो उनका किचन कैबिनेट है, सो कॉल्ड नेता जो उनके हैं, जो इनके इर्द गिर्द रहते हैं, तो पता नहीं किस तरह का उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, क्या उनको दिया जा रहा है, क्या वो खा रहे हैं, पी रहे, इस पर भी सवाल अब उठ रहा है। क्योंकि नीतीश जी इसके पहले ऐसी हरकत नहीं करते थे। गत 13-14 महीने हुए इस सरकार को बने हुए, और 13-14 महीने में इस तरह का परिवर्तन नीतीश कुमार जी का, तो ये चिंताजनक है बिहार के वासियों के लिए भी। क्योंकि हम लोगों ने उनको एक सुशासन बाबू का नाम दिया था और उन्होंने काम किया था नीतीश जी, लेकिन एक इतने बड़े नेता का इस तरह का डाउनफॉल होगा ये बिहार के लोगों ने कभी सोचा नहीं था। तो नीतीश जी जिस सोच में गए थे, जिस लालच में उस गठबंधन में गए थे, जहां इतना सम्मान था, और आज अपने सम्मान की भीख मांगते हुए नीतीश जी दिखाई दे रहे हैं बिहार में, जहां उनकी बात कोई नहीं सुन रहा है। बीजेपी ही थी जो उतनी कम संख्या में इनको मुख्यमंत्री बना के और सम्मान देती थी, लेकिन आज जिस गठबंधन में बिहार में नीतीश जी हैं, वहाँ न इनका सम्मान है, न इनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है, और नीतीश जी फ्रस्ट्रेशन में चल रहे हैं, और फ्रस्ट्रेशन में इनको समझ में नहीं आता कि कभी कौन सी हरकत कर देते हैं। अंतिम सवाल आप समझना चाहेंगे कि 2024 में क्या स्थिति होने वाली है, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन की क्या स्थिति होने वाली है? देखिए, एनडीए गठबंधन क्लीन स्वीप करने जा रहा है बिहार में और पूरे देश में। इस बार हम लोग 400 से पार होंगे और बिहार में कहीं कोई विपक्ष नहीं रहेगा, सूफड़ा साफ हो जाएगा। 40 पर पिछली बार कांग्रेस आई थी, जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्टी है, ये तो क्षेत्रीय पार्टी है। बिहार हो गए, नीतीश लालू एक साथ हैं अब। नीतीश लालू जी एक साथ 2 महीने के बाद रह पाएंगे कि नहीं पाएंगे, या अगले खरवास बीतने के बाद क्या होता है बिहार की रणनीति में, तो समय बताएगा। तो देखिए, आप सुन रहे थे बीजेपी के वरिष्ठ नेत्री, बीजेपी एमएलसी निवेदिता सिंह को सीधे तौर पर उन्होंने बता दिया है कि किस प्रकार से जो खरमास बाद जो है लालू नीतीश साथ रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, भी एक देखने वाला विषय होगा। इस खबर पर लगातार बने हुए ऐसी खबरों के लिए लाइव के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।